यहाँ पे अलाइनमेंट है तो ये 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट और ये सेंटर अलाइनमेंट और ये राइट अलाइनमेंट और ये जस्टिफाई। ठीक है, तो किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे पहले हेडिंग लिखा था। ठीक है, हेडिंग जब भी हम लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो लेफ्ट अलाइन होता है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट सिलेक्टेड होता है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट सिलेक्टेड होता है, तो इसीलिए जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो लेफ्ट से शुरू होके राइट में जाता है। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें सेंटर में करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी होता है। अगर कंट्रोल के साथ यल दबाएंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, यहाँ पे कंट्रोल के साथ आर दबाएंगे तो राइट अलाइनमेंट होगा, और यहाँ पे कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे तो होगा सेंटर अलाइनमेंट। और यहाँ पे जस्टिफाई के लिए कंट्रोल के साथ जे दबाएंगे तो जस्टिफाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तरह के अलाइनमेंट है। तो इनका यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे हेडिंग हमें फिर से लिखना है, कंप्यूटर फीवर करके इसको हम सिलेक्ट करेंगे कीबोर्ड से अगर इसको सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे, और एरो की जो है हमारा, अगर यहाँ पे कर्सर जो है वो राइट में है तो कंट्रोल शिफ्ट दबा के यहाँ पे एरो की जो कीबोर्ड के अंदर होती है वो एरो की हम लेफ्ट वाली एरो की दबाएंगे तो इस तरह से वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे पहले, और उसके बाद इसको सेंटर में करना है तो यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सेंटर में आ गया। तो ये होता है सेंटर अलाइनमेंट। तो ये सेंटर का मतलब पेज के बीचों बीच हमारा अलाइनमेंट हो गया। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे राइट अलाइनमेंट है। अगर किसी भी चीज़ को हमें राइट में लिखना हो, जैसा कि यहाँ पे हमने जो भी लिखा हुआ है, अगर किसी लाइन को हमें यहाँ पे राइट में लिखना हो तो उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर कंट्रोल के साथ आर दबाएंगे तो भी ये राइट में चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट। जैसा कि अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम एक बार लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा, स्पेस दबा के कंट्रोल वी दबाएंगे, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से हमें एक बार इसको कॉपी पेस्ट करना है, तो फिर से हमने एक बार कॉपी कर लिया तो उसको हम कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं। तो फिर से हम कंट्रोल के साथ वी दबाएंगे कीबोर्ड से, पेस्ट हो जाएगा। इसको हम अलग अलग लाइन में लिख लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा पहली लाइन में जो है ये, इसको हम यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट है तो लेफ्ट अलाइनमेंट इसको हमें रहने देना है। दूसरा वाला टेक्स्ट जो है इसको हम करेंगे सेंटर अलाइनमेंट तो वो सेंटर में चला जाएगा। तीसरा जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम करेंगे राइट अलाइनमेंट तो वो राइट में चला जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को राइट, लेफ्ट और सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमें टेक्स्ट को रखना है हम इनका यूज करके कर सकते हैं। अगर हमें इसको थोड़ा सा इस साइड में लाना है, मान लो कि इसको हमें थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक स्पेस दबाएंगे। ठीक है, बैक स्पेस दबाएंगे तो ये यहाँ पे आ गया सेंटर में। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाना है, इस एरिया में लाना है, तो कर्सर को हमें आगे रखना है, स्पेस बटन दबाएंगे इस तरह से, स्पेस बटन दबा के रखना है। तो इसको जहाँ पे चाहे हम अपने मर्जी से वहाँ पे रख सकते हैं। ज़्यादा हो गया तो बैक स्पेस दबाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो किसी भी टेक्स्ट को हमें कहीं पे भी रखना हो तो इस तरह से हम उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, कर्सर को टेक्स्ट के आगे रख के स्पेस बटन दबाएंगे तो वो एक एक स्पेस आगे जाएगा। अगर वो ज़्यादा होगा तो वहीं पे बैक स्पेस दबाना तो वो एक एक स्पेस पीछे आएगा। तो इस तरह से किसी भी टेक्स्ट को हम पेज में कहीं पे भी लिखना हो तो वहाँ पे लिख सकते हैं।